हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज है 4 नवंबर 2021, यानी दिन है दिवाली का। और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये दिन बहुत ही मंगलमय रहे और बहुत खुशियां आपके यहाँ आए। तो आज मैं और दिन के मुकाबले थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 5 बजे के आसपास, और मैंने नहा धोकर सारी तैयारी कर ली थी ताकि दिन में मुझे बहुत सारा टाइम मिल सके डेकोरेशन का। सबसे पहले कर लेती हूँ घर की सफाई, झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर और बाकी कपड़े वगैरह धोकर। सारा काम जल्दी हो जाएगा तो डेकोरेशन के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। तो फटाफट से सफाई कर लेने के बाद हमें करना है अपना पितरों का पूजन, जैसे कि होली दिवाली पर सभी लोग करते हैं। अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, पितरों का जोत जलाई जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है सुख, समृद्धि और शांति का। मैं और मम्मी सुबह सुबह मिलकर ही दोनों इनका पूजन कर लेते हैं और आशीर्वाद भी ले लेते हैं। साथ ही हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हमारे यहाँ होली दिवाली पर यज्ञ यानी कि हवन किया जाता है। मम्मी मंदिर चली गई थी, पापा भी मंदिर चले गए थे, तो हम लोगों ने इकट्ठे होकर हवन कर लिया था। तो अब हो चुका है ब्रेकफास्ट भी और टाइम हो चुका है लगभग 11 बजे का, और मुझे डेकोरेशन करनी है। कुछ आइटम्स मैंने छोड़ दी थी, वो मुझे अभी तैयार करनी है। मैंने यहाँ से 2 मटकियाँ ली हैं जिसको मैंने फ्लावर से सजाया है। ये मटकियाँ वही हैं जो अहोई अष्टमी पर हम लोगों ने पूजा की थी जिनसे, और हमारे यहाँ दिवाली वाले दिन अहोई को उठा देते हैं, तो मैंने आज डेकोरेशन में ये मटकियाँ यूज़ कर ली हैं। दिवाली के त्योहार पर डेकोरेशन करना सभी को अच्छा लगता है, जिसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो मैं फटाफट से सारा काम कर लूँगी ताकि एंड मोमेंट तक मेरा सारा काम हो चुके, और मैं इसका फाइनल व्यू भी आपको दिखा रही हूँ। देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब घर का तो सारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मेरा डेकोरेशन का थोड़ा सा काम रहता है। मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ, और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। और मुझे बचपन से ही रंगोली बनाने का बहुत शौक है, तो मैं अभी भी बहुत सारे कलर लेकर आई हूँ ताकि मुझे किसी भी कलर की कोई कमी ना रहे। मैं बहुत सारे कलर लेकर आई हूँ, और मैं पहली बार ऐसे सांचे लेकर आई हूँ रंगोली बनाने के। इससे पहले मैंने कभी ये यूज़ नहीं किए। तो चलिए कुछ अच्छा सा क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिज़ाइन बनता है और आज की रंगोली कैसी होती है। और एंड में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक खूबसूरत जो मैंने लुक क्रिएट किया है, इस कॉर्नर को मैंने डेकोरेट किया है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको कैसा लगा। मैंने यहाँ पर दिए से रंगोली बनाई है और महालक्ष्मी के पैर भी बनाए हैं, छोटे छोटे फूल से सजाया है। आप मेरी क्रिएटिविटी को ज़रूर अप्रिशिएट करना। और रंगोली में काफ़ी सारा टाइम निकल गया है, लगभग 1:30 बज गए हैं, और मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, और उसके बाद मुझे कुछ दिए डेकोरेट करने हैं। तो फटाफट से मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। कुछ दिए जो मैंने दीपावली पर, छोटी दिवाली पर और धनतेरस पर इस्तेमाल किए थे, मैं उनको कलर करके खूबसूरत लुक दे रही हूँ ताकि वो मैं रंगोली पर डेकोरेट कर सकूँ। और कुछ जो मिट्टी की प्लेटें होती हैं उनको भी मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी एज अ कैंडल स्टैंड। बहुत खूबसूरत लगता है, रंगोली पे सजाएं चाहे कहीं भी सजाएं। तो मैं फटाफट से कलर कर रही हूँ।
और शाम के बज चुके हैं 4 और मैं जल्दी से प्रिपेयर करूंगी अपना डिनर, क्योंकि आज पूजन भी करना है। और मैं ये फ्राई पैन दिवाली से कुछ दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई बर्तन लाते हैं तो हमेशा उसमें कुछ मीठा ही बनता है। आज दिन भी बहुत अच्छा है, दिवाली का दिन है, तो मैं आज इसमें ही हलवा बनाऊंगी। दिवाली पर हमेशा माता लक्ष्मी को हलवा पूरी से भोग लगाया जाता है, तो मैं जल्दी से हलवा पूरी प्रिपेयर कर लूंगी और साथ ही तैयार कर लूंगी बाकी की सब्जियां भी। और आज दिवाली पर 2 सब्जियां बनाऊंगी। एक बना रही हूँ मसाला आलू गोभी, जो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी बनाऊंगी पनीर बटर मसाला, जो मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है। तो मैंने ये डिसाइड किया है 2 सब्जी बनाना। जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ ताकि टाइम से हो सके खाना बनाना। और अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मैं चाह रही थी कि खाना पहले तैयार हो जाएगा तो बाद में पूजन आराम से कर लेंगे, और उसके बाद मम्मी का फास्ट होता है तो वो आराम से खाना भी खा लेंगी। और जल्दी से कुछ पूरियां भी उतार लेती हूँ। और शाम के बज चुके हैं 7:15 और अब हम तैयारी करेंगे दिवाली पूजन की। सबसे पहले हम गणपति जी की कथा करेंगे, उसके बाद माता महालक्ष्मी की कथा करेंगे। कृष्णा ने 11 दिए जला दिए हैं और इन 11 दियों से ही हम दीपावली का पूजन करेंगे। और आखिर में हम लोग गणपति जी की आरती और माता महालक्ष्मी की आरती के साथ दिवाली का पूजन करेंगे। और खाने की तैयारी पहले ही कर ली थी, तो दिवाली पूजन के एकदम बाद मैंने मम्मी पापा को खाना दे दिया और मम्मी जी ने अपना व्रत खोल लिया। और हम लोग चले जाएंगे छत पर, जहां हम लोग मोमबत्ती और दिए से घर को डेकोरेट करेंगे, और उसके बाद हम नीचे आने के बाद ही खाना खाएंगे। और ये गिफ्ट इसके मासा मासी ने दिया है, और इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। और कृष्णा इतना खुश हुआ ना जब उसने देखी, उसको बहुत सारे क्रैकर्स मिले हैं, लेकिन वो क्रैकर्स नहीं, क्रैकर्स की शेप की चॉकलेट्स थी। लेकिन बहुत मन कर रहा था कि हम लोग भी काश क्रैकर्स छोड़ पाते, लेकिन वो बहुत खुश था कि उसके पास चॉकलेट की शेप में ही सही, लेकिन क्रैकर्स तो हैं। और लास्ट में दे देती हूँ आपको एक फाइनल लुक कि मैंने दिवाली पे अपने घर को कैसे डेकोर किया है, DIY के थ्रू और कलर्स के थ्रू रंगोली बनाई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।